हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो आज का प्रीवियस ईयर मैथ का क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि घन की मात्रा इतना सेंटीमीटर है तो इसके किनारे की लंबाई बराबर है। क्या बोला? यदि घन की मात्रा, घन मतलब क्या होता है इंग्लिश में? क्यूब। तो घन की मात्रा इतना सेंटीमीटर है, ठीक है। तो घन की मात्रा इसका मतलब घन की मात्रा कहने का मतलब ये क्या दिया हुआ आपको? आयतन दिया हुआ। घन का आयतन जो है दिया हुआ आपको 1728 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो घन की मात्रा दिया हुआ है तो पूछ रहा है तो इसके किनारे की लंबाई बराबर है। तो मतलब किनारे की लंबाई मतलब आपको उसका लंबाई पूछ रहा है। जैसे क्यूब क्या है? 3 डायमेंशनल ये होता है क्यूब। तो इसका ये आपका ये किनारा जो था ना, ये वाला है, इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो सब तो बराबर ही होता है क्यूब में। तो हम लोग घन की आयतन बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला में? आयतन बराबर होता है भुजा, भुजा का मतलब आयतन का जो घन का जो भुजा होता है उसका क्यूब, यही होता है। तो आयतन जो है वो आपको दिया हुआ है 1728 और भुजा इसका मतलब आपको फाइंड करना है। तो क्यूब को इधर ले जाएंगे तो रूट क्यूब में बदल जाएगा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? और क्यूब रूट अगर तोड़िएगा तो 1728 किसका होता है? 1728 होता है 12 का। कर लीजिए चेक, 12 गुना 12 क्यूब का मतलब 3 बार उसको एक दूसरे से गुना करना है। तो 144 और एक 12 को गुना करिए तो चरका 8, चरका 8, 2 4 4 1 8 12 6 1 7 और 1 है ना। तो इसका मतलब यही हुआ। तो आपसे पूछा था कि घन की लंबाई, किनारे की लंबाई, किनारे का मतलब यहाँ पर हो गया भुजा ही बोल रहा है, ठीक ना। तो भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो भुजा की लंबाई किसके बराबर होगी? 12 सेंटीमीटर के बराबर होगी, ठीक है। तो पहला आंसर आपका हो गया, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक बहुपद जिसके मूलों का योग 0 तथा एक मूल 3 हो तो वह पद होगा। क्या बोल दिया? कि एक बहुपद आपको दिया हुआ है, मतलब बहुपद आपको निर्माण करना है जिसका आपको मूल दिया हुआ है। मूल का योग मूलों का योग दिया हुआ आपको कितना? 0। तो मूलों का योग आपको फॉर्मूला याद है? कि मूलों का योग का फॉर्मूला होता है, मूलों का योग क्या फॉर्मूला होता है कि दो अगर मूल मानते हैं, मान लीजिए 2 मूल हम मान लेते हैं, 2 मूल अल्फ़ा और बीटा को अगर मान लेते हैं कि 2 मूल है, ठीक है, किसी बहुपद का 2 मूल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ही आपको कितना दिया हुआ है? वैल्यू 0 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, ठीक है। तथा एक मूल उसमें से 3 है। उसमें से क्या बोल दिया है कि मान लीजिए अल्फ़ा का मान आपको एगो 2 मूल होता है ना किसी भी बहुपद का, तो उसमें से एक मूल आपको अल्फ़ा मान लीजिए 3 दे दिया, तो बीटा इससे निकल जाएगा। अगर मूल के योग में अगर अल्फ़ा का मान 3 रख दे तो आपका बीटा का मान निकल जाएगा ना। कितना निकलेगा? -3 निकलेगा। निकल गया। तो हमारे पास अल्फ़ा का भी मान पता है और बीटा का भी मान अब पता हो गया है। तो इससे आपको एक बहुपद का निर्माण करना है। तो बहुपद का निर्माण करने के लिए क्या ज़रूरी है? तो इसका मतलब देखिए, बहुपद का कौन सा, अब बहुपद कौन सा निर्माण होगा ये भी इसी से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मूल है आपके पास, एक मूल अल्फ़ा एक मूल बीटा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है द्विघात बहुपद बनेगा, क्योंकि द्विघात बहुपद का क्या होता है? दो दो अथी होता है, 2 मूल होता है, द्विघात बहुपद का निर्माण। तो इसका स्ट्रक्चर याद है? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है?
इसका स्ट्रक्चर होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स और प्लस और यहाँ पर होता है अल्फ़ा गुना में बीटा, यही होता है बहुपद का स्ट्रक्चर। तो बस एक्स स्क्वायर तो हमको नहीं है कुछ, तो एक्स स्क्वायर रख दिए। अब देखिए प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पर 3 है और बीटा यहाँ पर क्या है -3 है, हो गया। और एक्स और ये हो गया प्लस अल्फ़ा यहाँ पर 3 है और यहाँ बीटा भी -3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये दोनों आपस में कट ही जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा एक प्लस में एक माइनस में है, माइनस से तो यहाँ तो बचेगा 0x और यहाँ पर हो जाएगा -9, क्योंकि प्लस और माइनस अगर गुना में होता है तो माइनस हो जाता है, और 3 3 9 हो गया, 3 3 गुना हुआ 9। तो इसको अगर हम एक अच्छा से लिखें तो एक्स स्क्वायर, और ये 0 को जब किसी x से गुना करेंगे, 0 से कोई भी चीज़ गुना करते तो उसका वैल्यू क्या 0, तो 0 आप नहीं लिखते हैं तो आप हो गया -3 बचा। तो आपका ये एक क्या हुआ बहुपद बन गया, कैसा द्विघात बहुपद बन गया, क्योंकि इसका देखिए घात का पावर मैक्सिमम कितना है 2, तो यही आपको बोल रहा था कि एक बहुपद बना के दिखाइए, ठीक है, जिसका आपको 2 मूल दिया हो, एक मूल दिया हुआ था और उस मूलों का योग दिया हुआ था, ठीक है। तो जब भी 2 मूल होगा तो इसका मतलब द्विघात बहुपद बनता है, क्योंकि उसका पावर क्या होता है स्क्वायर 2 होता है, घात कितना होता है 2 होता है। तो आपका आंसर कितना हो गया सी हो गया, बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PQ और PR युग्म खींचे जाते हैं, तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, याद होगा तो। देखिए एक सर्कल हमने बना लिया, अब बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब सर्कल का जो है ना रेडियस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या वाले एक वृत्त के, वृत्त का मतलब एक सेंटर मान लेते हैं वो, केंद्र मान लेते हैं, वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ से एक 13 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं, ये है आपका 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P, यहाँ पर कौन सा बिंदु है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ड्रॉ करिए। एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PQ, अब यहाँ से है ना एक स्पर्श रेखा वृत्त से होते हुए यहाँ पर गुजार दीजिए, ये और यहाँ जो स्पर्श कर रहा है ना ये बिंदु पे, इसका नाम दे दीजिए Q। उसी तरह बोल रहा है और PR, फिर यहाँ से एक और स्पर्श रेखा ऐसे गया और यहाँ पर जोड़ दीजिए, और ये स्पर्श रेखा का नाम दे दीजिए R। युग्म खींचे जाते हैं तब चतुर्भुज जो बन रहा है, अब यहाँ पर इसको इससे मिलेगा ना, रेडियस को रेडियस से मिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना बना 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितना बना 90 डिग्री, ठीक है। और आप देखोगे तो Q यहाँ पर PQOR एक क्या बनेगा चतुर्भुज बनेगा, और आपको चतुर्भुज का क्या बोल रहा है क्षेत्रफल, मतलब एरिया निकालने बोल रहा है, इतना ही बोल रहा है। तो देखिए आप इसका वैल्यू पुट करिए, जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो यही तो आपका रेडियस है, ये वाला ब्लू वाला जो मैं कर रहा हूँ यहाँ, ये आपका क्या है रेडियस, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर आपको देखिए 13 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है, तो ये निकल जाएगा, ये वाला वैल्यू निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस लगा देते हैं, एक के लिए लगा लेंगे तो दूसरा निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लगाते हैं पाइथागोरस द्वारा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, ये 90 के जो अपोजिट में होता है वो होता है उसका कर्ण, मतलब हाइपोटेनस H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही होता है। तो इसका मान कितना दिया हुआ 13 स्क्वायर यहाँ रख दिए, P पता नहीं है,
और बी ये बेस होता है तो ये हो गया 5, 5 का स्क्वायर, तो इसका 13 का क्या होगा 169, स्क्वायर करिएगा तो 169, और ये पी स्क्वायर ये 25, ठीक है। तो पी स्क्वायर तो 169, और 25 को इधर भेजिएगा तो बराबर के उधर तो कितना माइनस में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, 4, 1, तो पी बराबर क्या हो जाएगा 112, मतलब आपका 12, मतलब सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है पी का मान हमारा कितना निकल गया है, पी का मान यहाँ पर आ गया है 12 सेंटीमीटर, तो इसका भी हो गया वही सेम 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देखिए हमको पी क्यू आर जो चतुर्भुज बन रहा है उसका सारा भुजा पता है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा स्पेस कम है। तो अब देखिए अब क्या बोल रहा है, पी क्यू ओ आर जो चतुर्भुज है का क्या मतलब पी क्यू आर चतुर्भुज ऐसे बना सकते हैं का क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या जानते हैं एरिया बराबर इसका, एरिया बराबर इसका क्या जानते हैं फॉर्मूला कि 2, क्योंकि 2 ट्रायंगल बन रहा है ना तो 2 ट्रायंगल का बस इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ समझाता हूँ मैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एक चतुर्भुज में पी क्यू आर चतुर्भुज में यहाँ पर 2 ट्रायंगल है, तो 2 ट्रायंगल का अगर एरिया जोड़ दे तो हमारा चतुर्भुज का ट्रायंगल ये क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हाफ चतुर्भुज का क्या होता है ऐसे लिखते हैं, और अच्छा से लिख देते हैं आपको। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2, नहीं ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं कि एरिया बराबर हो जाएगा ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल क्या नाम दे देते हैं इसका पी क्यू ओ मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया जो हो गया चतुर्भुज पी क्यू आर का एरिया बराबर निकलेगा आपका कैसे, जब 2 ट्रायंगल के चतुर्भुज को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ओ और उसी में फिर जोड़ देंगे प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर ओ, ठीक है। ये दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो आपका एरिया ऑफ चतुर्भुज पी क्यू ओ आर मिल जाएगा। तो अब क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ओ लेते हैं, कहाँ पर है यहाँ पर है इस वाला में पी क्यू ओ, तो इसमें क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। इसका भी लेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेंगे। तो देखिए हाफ यहाँ हुआ बेस, बेस कितना है, बेस है 5, तो 5 रख दिए। हाइट कितना है, ये वाला हाइट में आएगा 13, ठीक है। उसी तरह इसका भी रखेंगे तो सेम ही आएगा क्योंकि सेम ही दोनों का डाटा दिया हुआ है, तो ये भी आएगा इतना। तो अब देखिए दोनों सेम है तो सिंगल में कर लेते तो 2 इंटू 1/2 इंटू 5 गुना 13 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो जुड़ेगा, 2 से 2 खत्म, तो 5 बचा और गुना में 13 बचा, तो कितना होगा 15 और 1 6, 65 हो गया। ओ सॉरी 12 आएगा ना, ये हाइट है, हाफ गुना बेस में हाइट, हाइट तो हमारा इधर आएगा, वो तो स्लोप। देखिए अगर ये ट्रायंगल को बनाया जाए तो ये आपका है 13 सेंटीमीटर और ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ये है आपका 12 सेंटीमीटर, तो हाइट तो ये नहीं लीजिएगा, ये तो स्लोप हो गया ना, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। तो यहाँ पर जो है ना जहाँ जहाँ 13 लिखे हैं ना उसको थोड़ा सा 12 कर लीजिए, ये 12 होगा तो ये भी 12 होगा, और ये भी आपका 12 होगा, और यहाँ से यहाँ बचेगा 12 क्योंकि 2 2 कट गया तो 12, तो यहाँ पर 12 को जब 5 से गुना करिएगा तो 60, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा त्रिभुज त्रिभुज जो है पी क्यू ओ आर उसका जो क्षेत्रफल होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, बी नंबर ऑप्शन बी सही हो गया। आप दिया हुआ है बिंदु -3 और 4 किस
चतुर्थांश में आएगा। मतलब चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेंट। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखिए यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं ए दिया हुआ, उसको दिया हुआ -3 और 4। तो ये -3 किसको दर्शा रहा है, एक्स एक्सिस को, और ये 4 किसको दर्शा रहा है, वाई एक्सिस को। ठीक है, तो अब इसको अगर हम ग्राफ खींचे, एक मतलब क्वाड्रेंट खींचे, तो ये एक्स एक्सिस, ये -x, ये वाई एक्सिस, ये -y एक्सिस, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो वाई अक्ष, -y अक्ष। ठीक है, और यहाँ पर हो गया ऑरिजिन 0। अब देखिए x का वैल्यू क्या, -3 में, तो माइनस वाला इधर है, तो 1 2 3, तो -3 यहाँ हो गया। y वाला जो अक्ष है वो है 4, क्या है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव तो यहाँ पर है, तो 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से हुआ। तो आप जब इस दोनों को आप मिलाओगे, यहाँ से यहाँ पर आगे बढ़ोगे मिलाते मिलाते, तो देखोगे कि यहाँ पर जो है क्या आया, यहाँ पर बिंदु मिला -3 और 4 का यहाँ पर बिंदु बनाए। तो इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सब पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यही बोलते हैं ना। तो आपका कहाँ पर मिला, सेकंड क्वाड्रेंट में बना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द्वितीय चतुर्थांश में बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति 10 रुपया प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर खरीदता है, जिससे वर्ष के अंत में 8% लाभांश मिलता है। यदि कुल लाभांश 300 रुपया हो तो उसने कितने शेयर खरीदे। देखिए कोई व्यक्ति है, वो 10 रुपया प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर खरीदता है, शेयर हमको पता नहीं कितना खरीदता है, लेकिन खरीदता है, जिससे वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल का मतलब टाइम इस क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ, मतलब 1 साल का वो समय ले रहा है, जिसके 1 वर्ष के अंत में 8% लाभांश। देखिए लाभ, उसको प्रतिशत में लाभांश कितना हो रहा है, 8। यदि कुल लाभांश, और लाभांश अगर रुपया में देखिएगा तो उसको हो रहा है कितना, 300। तो उसने कितने शेयर खरीदे, तो 8% का लाभांश अगर 300 है, 1% का निकाल देते हैं, तो ये हो गया। तो कोई भी चीज़ क्या करेगा, 100% खरीदता है कोई भी चीज़, तो 100 से गुना कर दीजिए। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 2 5 बार में कटेगा। तो 100% देखिएगा, 0 15, हाथ में 1, इसमें 6 7 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा था लाभांश इतना रुपया है, तो उसने कितने शेयर खरीदे होंगे। हाँ, अब ये तो हो गया, वो टोटल शेयर कितना खरीदा होगा, कितना रुपया का, 3750 रुपये का। लेकिन अब क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति 10 रुपये प्रति शेयर खरीदा था, मतलब 10 रुपया, तो इसको क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि प्रति बोल रहा है, प्रति बोल रहा था, मतलब एक शेयर को ना होगा 10 रुपया का पड़ा होगा, तो प्रति शेयर के अनुसार से अगर 10 रुपया से देखेंगे तो 1 0 कटेगा, तो उसको अब टोटल कितना पड़ा होगा, 375 रुपया। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, तो संख्याएं अवश्य ही होगी। क्या बोला, दो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे संख्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको आप किसमें, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, वो होती है आपकी परिमेय संख्या। ठीक है ना, तो उसी का परिमेय संख्या का मान लीजिए एचसीएफ और एलसीएम बराबर है। मान लीजिए एचसीएफ भी 1 है और एलसीएम भी 1 है, मान लेते हैं, ये मानने का काम होगा, तो संख्या अवश्य होगी। तो संख्या क्या होगा तो अगर एचसीएफ 1 है, एलसीएम 1 है, तो संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, संख्या भी हमको मानना पड़ेगा, क्या संख्या मान लेते ए और
ए और बी संख्या था, तो ए और बी अगर संख्या हो तो ये भी 1 और ये भी 1, तब ना एचसीएफ भी 1 आएगा और एलसीएम भी 1 आएगा। तो इसका मतलब जो दो संख्या था वो क्या होगा, समान होगा। समान होगा तभी ना उसका एचसीएफ भी 1 निकलेगा और एलसीएम भी 1 निकलेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 26 का ए। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला हम लोग को है ना नहीं पता चला, तो देखिए फॉर्मूला क्या है कि दो संख्या का गुणन बराबर होता है एचसीएफ का गुणा से और एलसीएम का गुणा से। तो यहाँ पर एचसीएफ 1 अगर माने हैं और एलसीएम 1 माने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों समान है तो 1 1 गुना करेंगे तो दो नंबर का गुना कितना आएगा, 1 आना चाहिए। तो 1 ये अगर आना चाहिए तो कैसे आएगा, जब ए भी 1 होगा और बी भी 1 होगा तब ना इस दोनों को गुना करिएगा तो ये 1 आएगा। तो इसलिए हम इससे इस फॉर्मूला से पता कर लिए कि दो संख्या जो है परिमेय संख्या वो दोनों आपस में 1 1 हो सकता है। तो दोनों क्या हो गया, दोनों संख्या समान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तार की त्रिज्या 1/3 तक कम हो जाती है। तार मतलब सिलेंड्रिकल शेप में होता है बेलन शेप में। यदि आयतन समान रहता है तो लंबाई बन जाएगी। देखिए तार जो होता है किस आकार का होता है, बेलन 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 आकार का होता है, या उसको इंग्लिश में बोलिएगा तो सिलेंडर शेप में होता है। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि एक तार की त्रिज्या, इसका मतलब आर दिया हुआ है आपको कितना, त्रिज्या 1/3 तक कम हो जाए, 1/3 तक कम हो जाए। इसका मतलब क्या है, पहले 1 था, अब आर दूसरा जो नया मतलब उसका त्रिज्या बना, पहले मान लीजिए किसी तार का त्रिज्या 1 था, अब वो घट के कितना हो जा रहा है 1/3, तो उसका 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो रेडियस हमको मिल गया। यदि आयतन समान रहता है, लेकिन वॉल्यूम क्या बोल रहा है, उसका जो आयतन है, आयतन दोनों का क्या है, पहले के केस में और दूसरे घटने के बाद केस में आयतन दोनों आपस में बराबर है, तो लंबाई बन जाएगी। तो लंबाई आपसे पूछा है, तो बेलन का तो पहले फॉर्मूला में आपको क्या याद होना चाहिए, बेलन का आयतन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दोनों साइड बराबर है आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच इधर भी होगा। खाली क्या हुआ है, रेडियस बदला है, तो यहाँ पर R1 कर देते हैं समझने के लिए, यहाँ पर R2 कर देते हैं। ठीक है, तो लंबाई बन जाएगी, लंबाई मतलब हाइट हो गई है यहाँ पर। देखिए बेलन ऐसे ही ना होगा, ये इससे बना दिया, मान लीजिए एक तार का छोटा सा, तो ये वाला हाइट होता है। तो अब देखिए पाई से पाई खत्म, और यहाँ पर H1 या H2 भी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का हो सकता है कि बदलेगा ना, हाइट भी बदलेगा, R बदलेगा तो हाइट भी बदलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर R1 कितना है, R1 का 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू H1, और R2 कितना है 1/3 का स्क्वायर इंटू H2। तो एक गुना करिएगा तो H1 और ये गुना करिए तो 9 गुना H2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम H1 से H1 गुना होगा तो H1, यहाँ से H1 बराबर H2/9 होगा, और इसको लिखेंगे तो H2 बराबर कितना हो जाएगा 9H1। तो आपका यहाँ पर हो रहा है तो लंबाई बन जाएगी, तो लंबाई क्या बन रहा है, यहाँ पर हाइट ही किसको दर्शा रहा है, आपका लंबाई को दर्शा रहा है। ठीक ना, तो बेलन का जो हाइट है वो लंबाई को दर्शा रहा है। तो बोल रहा है कि सेकंड केस में जो त्रिज्या में कमी आया है, तो इसके कारण त्रिज्या जो 1/3 हुआ है, इसके कारण देखिएगा जो सेकंड हमारा बेलन है, तार जो उसकी लंबाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, तो पहले की त्रिज्या के, पहले वाले बेलन के ऊंचाई का 9 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन सी राइट हो गया।
अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। समीकरण आपको देखिए इस तरह से दिया हुआ एक समीकरण, ठीक है, इक्वेशन, जिसको समीकरण को क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ये आपको एक इक्वेशन दे दिया कि मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात होगा। यहाँ पर इंग्लिश में अगर मैं लिख दूँ तो आपको जो है रूट, सम ऑफ रूट दिया हुआ है, ठीक है, सम ऑफ रूट और गुणनफल का अनुपात होगा। ओ कुछ नहीं दिया हुआ, ये सम ऑफ रूट, और आपको सम ऑफ रूट फाइंड करना होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये फाइंड करके उसका अनुपात पूछा है, ठीक ना। तो कैसे निकलेगा, तो कोई नहीं, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए तब निकलेगा। तो क्या होता है सम ऑफ रूट का फॉर्मूला, वो होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाई ए होता है ना। तो आप देखिए आपको जो समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें से a का मान है 2, b का मान है -5, c का मान है 3। अब ये कैसे लिख दिए, ये पता करने के लिए आपको जो इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात बहुपद का, आपको जो उसका वास्तविक स्वरूप होता है, रूप होता है बहुपद का, आपको उसका याद होना चाहिए। तो क्या होता है, अगर वास्तविक हम लिखे तो होता है x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही तो कंपेयर किए ना, ए के जगह पर क्या है 2, बी के जगह पर कौन है -5, सी के जगह पर 3, वही तो हम यहाँ पर कंपेयर करके ये द्विघात बहुपद का वास्तविक जो स्ट्रक्चर होता है फॉर्मूला का, उससे कंपेयर करके हम ए बी सी का मान हम लोग निकाल लिए। अब ये जब हमको पता चल गया तो अब हमको क्या है, यहाँ पूछा है कि मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल डिवाइडेड बाय गुणनफल, मतलब मूलों का गुणनफल, पूरा लिख देते हैं तो आप लोग, यहाँ पर है मूलों का गुणनफल क्या हो गया, मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, अब मूलों का गुणनफल का मतलब होता है सी बाई ए। तो देखिए आप फॉर्मूला में मान रखिएगा, तो माइनस बी और यहाँ से माइनस पहले से है तो -5, ए का मान हो गया 2, फिर यहाँ पर सी का मान हो गया 3 और ए का मान हो गया 2। तो देखिए 2 से 2 खत्म होगा तो माइनस माइनस 5 हो जाएगा +5, अब बचेगा नीचे 3। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का अनुपात हमारे पास कितना आ गया, 5:3 आया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा ए, ठीक है। तो इस तरह से इस अप्रोच करके यह प्रोसेस विधि अपनाकर आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला जो भी मैं लिख रहा हूँ, जहाँ मैं बोलता हूँ कि ये फॉर्मूला, वो आप अपना कॉपी में नोट करिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे जो है ना, इसी पैटर्न पे, यही क्वेश्चन पे बस क्वेश्चन का अंक बदल सकता है, संख्या बदल सकता है, लेकिन आपका यही इसी पैटर्न पे आपको पूछ लिया जाता है, मतलब इसी क्वेश्चन, मतलब इसी टॉपिक पे, ठीक ना। तो ज़्यादा आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है, यही सब टॉपिक पे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक का जो भी फॉर्मूला मैं बताता हूँ उसको लिख के उसको याद कर लीजिए बस। आपका एग्ज़ाम में क्या होगा ना, सिर्फ वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन पूछने का जो क्वेश्चन है, उसका जो टॉपिक है वही सेम रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो आपको तो पहले पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो अपने आप से डिवाइड हो, मतलब अपने आप से भाग लगे, या सिर्फ एक से भाग लगे, मतलब एक से जो अपने आप से जो एक से भाग लगता है, वैसी संख्या जो एक से भाग हो जाए या अपने आप से भाग हो जाए, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या बोलते हैं।
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबको पता होना चाहिए वो कितना है, 2 है। ठीक है, अब अगला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब हो गया भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। कौन है वो, 4 है। ठीक ना, तो सबसे छोटी भाज्य हमको मिल गया, अभाज्य मिल गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी हम लोग खोले। अब उसका पूछ रहा है गुणनफल, तो सिंपल है, इस दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 8। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक ना, तो आपको इस क्वेश्चन में याद रखने के बात ये है कि आपको छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और छोटी भाज्य संख्या होता है 4, बस ये याद होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज दिया हुआ, मतलब इंग्लिश में बोले तो रोम्बस दिया हुआ आपको, तो उसका क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं, चतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा, हाफ इंटू d1 इंटू में d2। d1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये विकर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो d लिए ना, ये विकर्ण को, यहाँ दूसरा विकर्ण है तो d2 लिए हैं, और यहाँ पर एक पहला विकर्ण है उसको d1 लेंगे। तो विकर्ण किसको रिप्रेजेंट करता है, d1 d2 को दर्शाएं। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है, जिसमें से आपको जो है क्षेत्रफल तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो बस यहाँ पर रख देंगे 240 बराबर हाफ गुना d1, मतलब पहला विकर्ण दिया हुआ 16 और दूसरा विकर्ण निकालना है जिसको हम d2 माने हैं। ठीक है, 2 से गया तो ये 8 बार में गया, 8 से इधर काट दिए 30 बार में, तो d2 का मान कितना निकल गया, दूसरा जो विकर्ण है उसका मान निकल गया 30 सेंटीमीटर। कितना निकला, 30 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट, सी ऑप्शन। तो ये भी फॉर्मूला पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये याद रख लीजिए। ठीक है, कॉपी में नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं ये और ये ए बी सी बिंदु दिया हुआ है और उसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिया हुआ आपके पास, से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक बनाते हैं पहले, ये चतुर्भुज का नाम, ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज है, सॉरी त्रिभुज है, इसका नाम यहाँ बी ए बी और सी, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, बिंदु ए बिंदु ए का, बिंदु बी का, बिंदु सी का। तो त्रिभुज का आपको बिंदु भी दिया गया है। अब इससे बोल रहा है कि इस बिंदु से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल मतलब एरिया, आपको एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा एरिया, तो हीरोज फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, हीरोज फॉर्मूला हम लोग 10th या 9th में पढ़ते हैं ना, तो उससे ये निकल जाएगा। तो हीरोज फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी है जैसे यहाँ पर, उसका अगर हीरोज फॉर्मूला से निकाले तो हीरोज फॉर्मूला होता है 1/2 फिर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये ऐसे, ठीक है। तो आपका ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बाय हीरोज फॉर्मूला। बस आप इसमें वैल्यू रख देना है। तो यहाँ पर देखिए ये x1 y1, यहाँ से x1 का मान 6 है और y1 0 है। यहाँ पर x1 x2 और y2 यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 0 है। यहाँ पर x3 y3 यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 8 है। तो सबका वैल्यू हो गया। बस आप वैल्यू यहाँ पर पुट करिए। त्रिभुज ए बी सी ये हो गया हाफ। x1 क्या है यहाँ पर 6 है, y2 यहाँ पर क्या है 0 माइनस y3 क्या है 8 है, प्लस x2 यहाँ पर क्या है 4 है, y3 यहाँ पर क्या है 8 है, माइनस y1 क्या है 0 है, प्लस x3 क्या है यहाँ पर 16 है, y1 क्या है 0 है, y2 क्या है 0 है, ठीक है। और ब्रैकेट बंद और ये वाला डंडी लग गया। तो देखिए त्रिभुज जो है ए बी सी हाफ। अब देखिए अंदर का काम करते हैं। तो 0 में कोई भी चीज़ घटाइएगा तो -8 करेंगे तो -8 रह जाएगा। तो 6 गुना में -8 प्लस 4। अब यहाँ 8 में कुछ घटाइएगा तो 8 रह जाएगा +8 प्लस 16 और ये 0 में 0 घटेगा तो 0, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी बराबर ये हो जाएगा प्लस माइनस गुना में माइनस होता है और 8 को 6 से गुना करिएगा तो 48, फिर यहाँ पर 32 और 16 को 0 से गुना करेंगे तो 0। अब त्रिभुज ए बी सी बराबर हाफ गुना, अब इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 6 और 1 16। और मॉड से जब बाहर निकलता है कोई भी चीज़ नेगेटिव चीज़ तो वो प्लस होकर निकलता है। 2 से 16 कट जाएगा कितना बार में 8 बार में। तो आपका जो है इस त्रिभुज जो था त्रिभुज ए बी सी का उसका पूरा एरिया या क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं उसे वो कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इकाई का यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिया तो इकाई लिख दिया तो इकाई का स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं, इसे किस रूप में कहा जाता है। सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं, ये एक तरह का आपका परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो एक समकोण एक दूसरे के समान होते हैं, इसे किस रूप में कहा जाता है। तो इसे अभिधारणा कहा जाता है, यह एक अभिधारणा है। आगे बढ़ते हैं। यदि दिए गए आंकड़ों में से 35 हटा दिया जाए तो 30, ये आंकड़ा जो दिया हुआ एक डाटा आपका कि माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी। माध्यिका बोल रहा है कितनी बढ़ जाएगी, मतलब ये आपको एक दिया हुआ है ना सीरीज दिया हुआ है नंबर का 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 दिया हुआ है। उसमें से बोल रहा है कि ये जो 35 वाला है इसको हम मान लीजिए हटा देते हैं तो माध्यिका में कितनी, मतलब माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी। तो पहले तो 35 लेकर माध्यिका निकालना होगा, फिर एक बार हटा के माध्यिका निकालना होगा, यही होगा। तो देखिए एक बार मान लेते हैं अभी 35 लेकर निकालते हैं इसका माध्यिका। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब था ना ये हम लोग डिस्कस किए थे। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है कि पहले n पता कीजिए, 1 2 3 उसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 हमारा क्या होता है एक सम संख्या होता है। तो जब हमारा सम संख्या आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे n/2 कर देंगे। तो n/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 काटेंगे 8 को 2 से तो कितना होगा 4 तो चौथा पद और 5वां पद लेना होगा, ठीक है। तो उस फिर आप आ जाएंगे। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, जब सम संख्या होता है उसका फॉर्मूला होता है n/2 से पहले पद निकाल लेंगे तो चौथा पद तो काटने के बाद निकला, एक अपने से 5वां पद लेंगे।
ये चौथा पद, ये चौथा पद और प्लस पांचवा पद को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग देंगे। तो चौथा पद खोजिए तो कहाँ पर, 1 2 3 4 मतलब 36 और पांचवा पद 37 और उसको 2 से भाग देना होगा। तो 7 7 6 13 7 3 7 और 6 13 3 3 6 1 7, हाँ डिवाइडेड बाय 2 भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 का 6 1 चौका 12 1 तो 36.5 आएगा आपका। ये आ गया पहला माध्यिका, जब 35 को इंक्लूड मतलब 35 को जोड़ कर लिए हैं, ठीक ना। तो एक यहाँ लिख लेते हैं, पहला माध्यिका निकाल लिए हैं, कितना निकाले हैं तो 36.5। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या है, अब जो है ये वाला माध्यिक आप 35 को नहीं लेंगे, ठीक है, 35 नहीं लेके अब निकालिए। अब कितना, तब अब माध्यिका अगर निकालिएगा तो 35 हटा के अब कितना n बचा, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 बचेगा। और 7 कैसा संख्या होता है, एक विषम संख्या होता है ना। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है माध्यिका का लिए, जब वो विषम हो जाता है तो वो बनता है n+1/2। तो n हो गया 7 प्लस 1 2, तो मतलब 8 8 में 2 2 से गया तो ये 4। कहने का मतलब आपको चौथा पद लेना है, वो जो आपको नंबर का एक सीरीज दिया हुआ था चौथा पद। तो चौथा पद यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 मतलब 37 है ना, 1 2 3 1 2 3 4। तो 37 को अब माध्यिका निकालने के लिए क्या है, ओ निकाल ही तो दिए, माध्यिका निकल गया है। चौथा पद हो गया हमारा 37। तो अबरी वाला माध्यिका कितना निकला है, अभी का माध्यिका निकला है 37, ठीक है। तो देखिए तो माध्यिका में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो बढ़ोतरी निकालने के लिए माध्यिका में कितनी बढ़ी, मतलब कितनी बढ़ी यही लिख सकते हैं। तो 37 में -36.5 करेंगे तो 1 दे देंगे, तो यहाँ से डेसिमल वाला आप लोग जानते होंगे, घटाओ तो 36.5 तो क्या ना 5, और यहाँ से 0 और ये 0, तो कितना बढ़ा माध्यिका, अब कितना बढ़ा था 35, जब हटा दिए तो देखिए माध्यिका में बढ़ोतरी हो गई कितना 0.5 की। तो आपका ऑप्शन इसमें नहीं खींचे हैं, तो आप ऑप्शन इसमें नहीं आया है, तो आप याद कर लो कितना बढ़ोतरी हुई है, तो 0.5 आंसर होगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है tan थीटा बाय sec थीटा -1 प्लस tan थीटा बाय sec थीटा +1 किसके बराबर होगी, ठीक है। मतलब इसको सॉल्यूशन करके, इसका सॉल्व करके इसका बराबर खोजना है। तो क्या होगा, कर लेते हैं। देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ tan थीटा sec थीटा -1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा +1। अब इसी को सॉल्व करके इसका वैल्यू आपको फाइंड करना होगा, यही ना। तो कर लेंगे, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाला का, sec थीटा -1 और sec थीटा +1, ठीक है। एलसीएम लिए तो ऊपर में देखोगे आपका tan थीटा और sec थीटा -1 करे, ये माइनस वाला कट जाएगा, एलसीएम लेने तो आप लोग जानते होंगे। तो +1 वाला ऊपर बचेगा, फिर प्लस tan थीटा और यहाँ पर आप बचेगा sec थीटा -1, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखोगे ये आपका अगर कंपैरिजन करो ना, तो ये a - b और ये a + b, कुछ आया समझ में, a - b a + b क्या होता है, a² - b² होता है।
तो इसी तर्ज पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। अब ऊपर देखिएगा, अब ऊपर में क्या है, ऊपर में अगर हम टेन थीटा को कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा सेक थीटा प्लस 1, यहाँ पर थीटा छूट गया है, ठीक है ना, +1, अब प्लस, फिर से प्लस, और सेक थीटा माइनस, सॉरी यहाँ पर होगा -1, ठीक है। तो ये समझ आया, तो यहाँ पर से -1 और +1 ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा टेन थीटा और गुना में यहाँ पर सेक थीटा 2 गो है तो 2 सेक थीटा बचेगा डिवाइडेड बाय, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा, होगा ना। आप देखिए एक फार्मूला आपको बार बार मैं लिखाते आ रहा और बोला हूँ कि इसी क्वेश्चन पैटर्न बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका एकदम रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न रिपीटेड रहता है, उसी पर होता है। तो देखिए ये हम लोग पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए अगर हम सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा को उधर भेज दें और 1 को इधर ले आए तो -1 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। देखिए आपको ये कुछ दिखा यहाँ पर है ना, ये सेम, तो इसके जगह पर हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो टेन थीटा गुना में 2 सेक थीटा, और यहाँ पर आप सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये टेन से ये टेन को ख़त्म कर दीजिए, तो 2 सेक थीटा बाय टेन थीटा हो गया। अब हुआ तो हमारा 2, इसका भी कुछ फार्मूला होता है सेक थीटा का, अगर सेक थीटा को हम 2 गुना सेक थीटा का रेसिप्रोकल वाला फार्मूला याद है, क्या होता है 1/cos थीटा होता है। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल याद है, वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, अब बचा 2 गुना में 1/साइन थीटा, यही ना बचा। अब 1/साइन थीटा का रेसिप्रोकल वाला होता है किस में, कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा। तो आपका देखिएगा ऑप्शन सी राइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जो फार्मूला होता है मैं बताते चल रहा हूँ, वो फार्मूला आप नोट करो। क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा लेकिन वो फार्मूला उसी फार्मूला पे आपको पूछेगा, ठीक है ना। कुछ रिपीटेड फार्मूला पे ये क्वेश्चन पूछता है डीएलएड में, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 टेन स्क्वायर थीटा -1/cos स्क्वायर थीटा का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो मान निकालना है तो सिंपल सा है, आते हैं इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 6 टेन स्क्वायर थीटा -6 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसी का आपको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करना है, कर लेंगे। क्या करेंगे, 6 टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए हमको पता है कि 1/cos स्क्वायर थीटा किस में बदलता है, सेक स्क्वायर थीटा में बदलेगा। तो यहाँ पर भी 1/cos स्क्वायर थीटा ही तो है, 6 सिर्फ उसमें 1 में गुना है इसलिए उस तरह दिख रहा है। तो इस पूरा को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हुआ। आप देखिए 6 अगर कॉमन ले ले तो क्या होगा, 6 इससे भी कॉमन ले ले तो इधर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बचा। अब इतना अगर बच गया तो हम अभी तुरंत बोले ना कि रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब फार्मूला पे एकदम रिपीटेड क्वेश्चन। तो हम लोग फार्मूला याद किए करके आए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला याद करके आए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा घूम गया है, 10 पहले आ गया, माइनस बीच में तो सेम है, और 10 दोनों आपस में टेन थीटा और सेक थीटा आपस में चेंज कर लिया। तो चेंज कर लिया तो कोई बात नहीं, चेंज किया है तो इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में -1। तो देखिए अब मिल गया कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया, -1 आया। देखिए अब यहाँ से मिल रहा है
कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना लेना होगा, उसके लिए वैल्यू -1 रखना होगा। तो -6 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, -6, ऑप्शन ए। ठीक ना। तो बोले ना कि आपको रिपीटेड फार्मूला पे क्वेश्चन बनाता है, इसलिए ये क्वेश्चन पे आप देखोगे बहुत पूछा जाता है ये वाला पे। तो ये सब क्वेश्चन आप लिखते जाओ, ये सब फार्मूला। आगे बढ़ते हैं। एक मशीन का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी कितना दिया हुआ है, 6800 है, तथा उस पर 10% का छूट उपलब्ध है। उस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% का। दुकानदार कुछ अतिरिक्त छूट देकर मशीन को इतना रुपए में बेच दिया मतलब अतिरिक्त छूट देकर इतना रुपए में बेच दिया, तो अतिरिक्त छूट कितने प्रतिशत दिया, मतलब फिर से वो और डिस्काउंट दिया होगा वो, ठीक ना। और उस पर सामान को बेच दिया मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 5202। सब डाटा लिख दिए। अब आपसे पूछ रहा है कि वो जो अतिरिक्त छूट दिया था ना, मतलब डिस्काउंट जो दूसरा दिया हुआ था, उसी का वैल्यू आपको प्राप्त करना है यहाँ पर। तो कर लेंगे। हम लोग फार्मूला पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस में गुना होता है 100 में -D1 डिवाइडेड बाय 100, फिर गुना में 100 में -D2 डिवाइडेड बाय 100, यही होता है। तो SP आपको दिया हुआ है 5202 और MRP दिया हुआ है 6800 और 100 में -D1 दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय 100 गुना में 100 में -D2 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, 5202 ये 68 गुना में 90 और यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये गुना में 100 माइनस D2 डिवाइडेड बाय 100 है ना। तो अब गुना कर लेते हैं 5202, इसको गुना करेंगे तो 0, 9 को 8 बार पढ़िए या 8 बार को 9 बार पढ़िए तो 72, हाथ में 7, और 9 को 6 बार पढ़िए या 6 को 9 बार पढ़िए तो कितना आएगा, 54 में 7 जोड़िए तो 7 7 3 10 11 6 हो गया 61। और यहाँ पर है गुना में 100 माइनस D2 बाय 100 है। अब हम थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए इधर मिटा देते हैं, इस तरफ इरेज कर देते हैं। तो देखिए तो क्या आ जाएगा, अगर हम ठीक है, यहाँ से एक जीरो और कैंसिल हो सकता है, तो 5202 में माइनस हो जाएगा 612 आके, क्योंकि इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर में बचेगा 100 माइनस D2 डिवाइडेड बाय 10, यही होगा। इसको माइनस करो तो 0, 10 में 1 9, 11 में 5 ये 4, ठीक है। सॉरी गुना कटेगा ना, नहीं ये गलत हो गया थोड़ा बताने में, ये तो इधर गुना में है ना तो डिवाइड में ना आएगा। 5202 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 612, ठीक है। 612 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 100 में माइनस D2 बाय 10, ये बचेगा। अब क्या है, इससे इसको काटो 2 से ये 5 बार में जाएगा, और 2 से ये 3 0 6 बार में जाएगा, ठीक है। अब ये 5 इधर गुना, इधर भाग में तो उधर गुना हो जाएगा, 5202 गुना में 5 और 306 डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग ना काट के ही गलती किए यहाँ पर। अच्छा ठीक है, चलने दीजिए, हम लोग को यहाँ पर ना गुना नहीं करना था। तो यहाँ पर हो गया 100 में माइनस D2, थोड़ा प्रोसेस से बड़ा हो जाएगा, ये हुआ।
अब इससे जब इसको पूरा को काटोगे ना तो 100 माइनस D2 बराबर, ये काटने के बाद आपको आएगा 100 माइनस D2 के बराबर आ जाएगा 85, ठीक है ना। काट लेना, ये काटोगे ना तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा साफ से लिख देता हूँ, इसको काटने, ये 5202 गुना में 5 डिवाइडेड बाई 306, इससे इसको भाग दोगे ना तो आपको 85 आएगा। अब देखिए 85 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और D2 को इधर ला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो D2 बराबर कितना बन गया, 5 1, मतलब 15, मतलब वो डिस्काउंट कितना दिया हुआ था, सेकंड जो डिस्काउंट दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, 15% का डिस्काउंट दिया हुआ था। तो ये निकल गया। आगे बढ़ते हैं। दिए गए आंकड़े, आपको एक आंकड़ा दिया हुआ यहाँ पर है ना, का बहुलक 6 है, तो x का मान निकालिए। बहुलक, बहुलक मतलब क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक का परिभाषा क्या होता है कि आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार जो आया हो, सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या ही आंकड़े का क्या होता है, बहुलक होता है। सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या ही आंकड़े का क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो जैसे आंकड़ा आपको दिया हुआ 6 7 9, 9 के बाद 8 है, x 6 3 4 8, इसको सजाइए तो इसको आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में इसको सजाइए, क्या होगा, सबसे छोटा हमको लिख रहा है 3, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5 तो नहीं दिख रहा, 6, अब देखिए यहाँ पर फिर है 7, फिर है 8, फिर हो गया 9, हो गया। तो सबसे ज़्यादा बार बहुलक जो है यहाँ पर हमको लग रहा है कि 1 आ सकता है, 6 ही आ सकता है ना। तो बहुलक 6 है, तो आपका जो बहुलक 6 है तो सबसे बार x का मान यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ जो x ही था ना, तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 ही होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि बहुलक माइनस माध्यक 12 है तो माध्यक माइनस माध्य क्या होगा। ये हम लोग क्वेश्चन बहुत बार किए हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये होता है फॉर्मूला, तो यही कहता है। तो हम लोग बहुलक बराबर, अगर 3 माध्य है तो उसमें से हम ऐसे लिख सकते हैं, माध्यक प्लस में 2 माध्यक माइनस 2 माध्य, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब 3 माध्य को हम लोग ब्रेक कर दिए, एक माध्य और ये 2 माध्य में ब्रेक करके लिख दिए, 3 माध्य को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए बहुलक में एक माध्यक को इधर भेज देते हैं बराबर की इधर, तो वो माइनस में चला जाएगा, इधर बचेगा 2 माध्यक माइनस 2 माध्य, हो गया। आज देखिए बहुलक और माध्यक जो है उसका कितना आ जाएगा, 12 आया 12, और यहाँ पर 2 कॉमन ले ले तो माध्यक माइनस माध्य, तो 2 से ये गया 6 बार में, तो माध्यक माइनस, ये हमको लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है ना, सेट 4 में हम लोग ने सॉल्व किया था। तो माध्यक माइनस माध्य क्या निकला, वही पूछा था कि माध्यक माइनस माध्य कब निकालिए, तो कितना निकला, 6 निकला, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्मूला है वो रिपीटेड है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। 4 sin 2 क्यू माइनस 4 sin
क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्यू का मान आपको बताना है। क्यू का मान अंशों में बताए, मतलब अंश मतलब क्या होता है, एंगल में। अंशों का मतलब क्या हो गया, एंगल में बताना है। एंगल मतलब सॉरी डिग्री में बताना है, डिग्री में बताना है। क्या बताना है, डिग्री में बताना है। तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 4 साइन 2q माइनस 4 साइन q प्लस 1 हो गया। अब इसमें आपको फॉर्मूला थोड़ा सा इसको तोड़ना होगा। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, ये स्क्वायर है, ये हमको लगता है यहाँ पर स्क्वायर है। क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा ये जो है ना, ये 2 नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है ये, ठीक ना। तो यहाँ पर भी हमको स्क्वायर करना होगा। ये स्क्वायर थोड़ा लेना पड़ेगा, ये गलत है, ये स्क्वायर होगा। तब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि a प्लस बी का ना होल स्क्वायर दिखेगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर जो है ना, a की जगह मान लीजिए अगर ये दिया हुआ होगा, तो इसको अगर तोड़िए तो क्या होगा, 2 साइन क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन क्यू और प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना। कभी 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 वो 2 जो है ना ज़्यादा नीचे लिखा गया, वो 2 ही है। तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए आ गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखिए आया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। तो यहाँ पर ये मान लीजिए a है और यहाँ पर ये b है। 1 जो a है साइन q और b है आपका 1। तो यहाँ पर बनेगा 2 साइन q और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ माइनस वाला लगेगा, क्योंकि माइनस दिख रहा है 2 वाले के साथ में क्या है, माइनस। यहाँ भी देखिए 2 वाले के साथ क्या है, माइनस। तो -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर ये चल रहा है किसके, 0 के चल रहा है ना, बराबर किसके चल रहा है, 0 के। तो 2 साइन क्यू -1 और ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 0 पे रूट मतलब 0 ही हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए इसको आगे करते हैं, तो साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 को इधर भेजिएगा इस तरफ तो 1 हो जाएगा, और 2 डिवाइड गुना में तो इधर भेजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। सॉरी गला फंस रहा है, सर्दी है। तो यहाँ पर साइन क्यू और ये इसका अगर फॉर्मूला में लिखा जाए इसको तो क्या लिखा जाएगा, साइन 30 डिग्री लिखा जाएगा। और साइन से साइन कहता है तो क्यू का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट सी। तो देखिए अप्रोच क्या था सॉल्व करने का, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये 2 ज़्यादा नीचे दे दिया था, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो गए, हो जाइएगा, एग्ज़ाम में भी हो जाइएगा, तो बनेगा नहीं ये वाला। तो इस सब का कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो क्वेश्चन गलत आ जाता है पेपर में, तो वो आपका उसका नॉर्मलाइज का आपको क्या होता है, अंक मिल जाता है, ठीक ना। तो आप डरिएगा नहीं, लेकिन अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिएगा। तो ये यहाँ पर 2 था, ठीक ना। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, ये सेट मेरा 2023 में जब मैं एग्ज़ाम दिया था, तो ये सेट में मेरा ही ये सेट था। तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ को पकड़ लिया था, ठीक है ना, पकड़ लिया था और सॉल्व कर दिया था। तो इसीलिए ये चीज़ को आपको पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। नहीं भी आएगा तो आपको अंक मिल जाएगा, पकड़ लिए तो भी आपको अंक मिल जाएगा। तो ये सेट मेरा है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि यही सेट को हम सॉल्व किए थे, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सेट में मेरा ये आया था
बहुलक निकालने का सूत्र है। तो बहुलक निकालने का सूत्र में याद रखिएगा कि बहुलक निकालने का सूत्र में सब कुछ सेम ही लगेगा। देखिए ऊपर नीचे, ये कदापि नहीं होता है, इस दोनों में कन्फ्यूजन होइएगा। तो एच वाला होता है, कौन होता है, एच आता है, आई की जगह एच कर देता है। तो बहुलक निकालने का एक ये भी फॉर्मूला है, ठीक ना। तो आपको ऑप्शन बी याद रखना है, बहुलक का फॉर्मूला ये होता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का एचसीएफ क्या होगा। एमएस मतलब क्या होता है, एचसीएफ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अभी हम लोग एक और किए थे ना छोटी, वहाँ भी अभाज्य तो था, छोटी अभाज्य संख्या हमने बताया कि आपको क्या होता है, 2 होता है। जो ये शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं उनको अभाज्य संख्या क्या होता है मैंने वो बताया है। फिर छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है वो भी बताया, तो ये 2 होता है, ठीक है। फिर वहाँ पर था छोटी, वहाँ पर था भाज्य संख्या, यहाँ पर पूछ दिया है छोटी यौगिक संख्या। तो छोटी यौगिक संख्या अब नया चीज़ आया तो कौन होता है बताइए, छोटी यौगिक संख्या वो आपका होता है 4। वहाँ भी 4 था ना, वो था, लेकिन भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 था। सबसे छोटी यौगिक संख्या भी पूछा जाए तो आपसे 4 याद रखना है। इस दोनों का आपसे क्या पूछ रहा है, वहाँ पर गुना पूछा था, यहाँ पर पूछ रहा है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए तो बहुत अच्छा तरीका है, छोटा से बड़ा को भाग दे दीजिए, तो ये ख़त्म, कितना बार, 2 बार में, तो यही ना बचा। तो यही आपका क्या हो गया, एचसीएफ। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 अनुपात में हो तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए। देखिए एक त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया यहाँ पर, ठीक है। ये ए है और ये बी है और ये सी है त्रिभुज, ठीक है। इसमें त्रिभुज के कोण का मतलब कोणों का अनुपात 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, यही पढ़े हैं। का योग 180 डिग्री होता है। जब ये होता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ए कितना दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा रियल वैल्यू बनाने के लिए इसमें एक x को गुना कर दीजिए। अनुपात को अगर हम रियल वैल्यू जब बनाते हैं तो उसमें कोई एक क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट या कोई भी अल्फ़ाबेटिक उसमें गुना कर देते हैं। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। आप जोड़िए 4 3 7 7 2 9, 9x हो गया 180 डिग्री। 9 से ये ख़त्म कर देते तो कितना बार में, 20 बार में, तो 20 डिग्री। ये तो 20 डिग्री x आया। अब इसको x को गुना कर दीजिए इसमें से, तो 2 गुना 20 मतलब ये कितना हो गया 40। ये a का मतलब कितना हो गया 40 डिग्री। इसमें 3 गुना 20 करिए तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब b का मान कितना हो गया 60 डिग्री। यहाँ पर 4 गुना में 20 करिए तो कितना हो गया 80 डिग्री। c का मान कितना हो गया 80 डिग्री। मतलब तीनों, एक त्रिभुज के तीनों कोण का हम लोग क्या किए, उसका कोण का वैल्यू निकाल लिए, 40 60 और 80। 40 60 और 80 ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मूला का क्या होना चाहिए था, तीनों कोण का सम कितना होता है वो याद होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ से ये याद करने के लिए आपका है, नोटबुक में ये याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आपको cot थीटा बाय cot थीटा माइनस cot 3 थीटा प्लस tan थीटा बाय tan थीटा माइनस tan 3 थीटा का मान आपको निकालना है। तो कुछ नहीं है निकालने के लिए, बस ये सब फॉर्मूला पे चल रहा है।
आते हैं, निकालते हैं कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा, और यहाँ पर भी है कॉट 3 थीटा। अब प्लस में है टेन थीटा, और यहाँ पर है टेन थीटा माइनस टेन 3 थीटा, यही है। आप देखिए, तो कॉट थीटा भी ऐसे ही रखते हैं, नहीं सब को बदल देते हैं, सब बदलने वाला चीज़ है, सब बदलेगा। देखिए कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/tan थीटा, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1/tan थीटा। अब कॉट थीटा यहाँ पर भी हो जाएगा tan 3 थीटा, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर भी वो 1/, अच्छा यहाँ तो tan है ही, तो इसको काहे बदलेंगे, इसको रहने दीजिए, सबको मतलब tan में ला रहे हैं, ये होगा tan थीटा, ठीक है। इधर भी है tan थीटा माइनस इधर है tan 3 थीटा, मतलब कॉट थीटा वाला जितना था ना उसको हम ले आए tan थीटा में, एक तरफ का tan प्लस के बाद जो भी लिखा वो tan थीटा में लिखा हुआ ही था, तो दिक्कत नहीं है, कर लिए। अब यहाँ आइए, अब एलसीएम लेना होगा इसका, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा गुना में tan 3 थीटा। अब अगर एलसीएम लेने जानते होंगे तो यहाँ पर बचेगा tan 3 थीटा और यहाँ माइनस tan थीटा, अब प्लस में tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस tan 3 थीटा, हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है ना, तो ये हो जाएगा tan थीटा गुना में tan 3 थीटा डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पर चल जाएगा, तो tan थीटा और tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, हो गया। और यहाँ पर प्लस में है आपका tan थीटा, और ये है tan थीटा माइनस tan 3 थीटा, ठीक है। थोड़ा जगह कम हुआ है, देखिएगा ध्यान से। अब ये पर आने के बाद एक tan थीटा देखिए यहाँ पर कट रहा है कट जाएगा, तो क्या बचा tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, प्लस में tan थीटा और tan थीटा माइनस tan 3 थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर tan 3 थीटा माइनस tan थीटा और यहाँ पर tan थीटा माइनस 3 थीटा, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ वाला को इस तरफ वाला को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं -1 से। अब यहाँ पर आते हैं, इसको मिटाकर थोड़ा सा, तो देखिए नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला मैं ये वाला लिख रहा हूँ tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। अब ये पूरा को जो है ना हम क्या कर रहे हैं, गुना कर दे रहे हैं -1 से, ठीक ना, तो -1 से करिएगा तो ये हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, और ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस, देखिए यहाँ तो पहले प्लस है, वो प्लस रहने दीजिए, tan थीटा भी रहने दे, नीचे न बदल रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, और वो हो जाएगा जो 3 थीटा के साथ माइनस वो प्लस में हो जाएगा tan 3 थीटा, ठीक है। तो tan थीटा डिवाइडेड बाय tan 3 थीटा माइनस tan थीटा tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। अब देखिए दोनों सेम आया,
लेकिन माइनस पूरा किए थे ना। अब यहाँ पर हमको लगता है एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, दोनों सेम ही है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए एलसीएम लीजिए इसका। तो एलसीएम लोगे तो tan 3 थीटा माइनस tan थीटा काटोगे तो यहाँ तो आएगा वो एक एक और एक ऊपर गुना होगा तो tan 3 थीटा बचेगा प्लस। ठीक है और यहाँ पर tan माइनस थीटा को फिर से एलसीएम लोगे तो 1 होगा और ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने है ना -1 ये पूरा के साथ कर रहे थे, तो ऊपर में जब पूरा करिएगा ना तो यहाँ भी आपका जगह कम होने के कारण थोड़ा सा नहीं हो बना है, तो आप समझ लेना। यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर हम क्या किए थे, यहाँ पर पूरे के साथ इस ये वाला जो साइड था ना, फिर से एक बार छोटा छोटा लिख देता हूँ। यहाँ पर जो है ना ये जो tan थीटा डिवाइड था tan थीटा माइनस tan 3 थीटा ना, इस पूरे को हम गुना किए थे किससे, -1 से गुना किए थे। किससे गुना किए थे, -1 से गुना किए थे, इसलिए ऊपर भी गुना तो हो जाएगा ना, इसके साथ भी जगह इसको मिटा देते तभी होगा। देखिए यार ये हो गया tan थीटा। ठीक है, ये भी tan थीटा है। इस पूरे को गुना किए थे -1 से ऊपर नीचे, तो इसके साथ भी तो माइनस आ गया था ना, तो इसके साथ जब माइनस आया तो यहाँ पर ये इसका माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ये माइनस किए तो ये थोड़ा इस तरह से अरेंज कर देते, इसी का जो माइनस है ना ये चल रहा है आगे में, तो यहाँ पर माइनस, तो ऊपर नीचे सेम दिख रहा है तो ये कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी आवर्ती वितरण का माध्य 28 तथा बहुलक 16 है तो माध्यक है। क्या बोला कि किसी आवर्ती वितरण का माध्य दिया हुआ आपको, माध्य कितना दिया हुआ 28, अब बहुलक भी दिया हुआ 16, अब पूछा इससे आपको माध्यक, तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना कि बहुलक बराबर कितना पढ़े हैं, 3 माध्यक -2 माध्य, पढ़े हैं ये हम लोग। तो बहुलक का मान दिया हुआ 16, 3 गुना माध्यक -2, माध्य कितना हो गया 28, तो 16 यहाँ पर हो गया 3 माध्यक, 8 का 16 2 का 4 5। ठीक है, अब ये माइनस वाला को इधर भेज दीजिए, इधर हो गया माध्यक 6 6 12, 6 1 7 72 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया माध्यक। तो 2 से इसको काट देते हैं तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में, हाथ में 1, 4 बार मतलब 24, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डी। तो ये तो फॉर्मूला बेस था, तो ये फॉर्मूला तो अब आपको याद हो जाना चाहिए, 5 सेट कर लिए हैं। अब समीकरण ये दिया हुआ है का हल समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सा होगा, इसका हल करिएगा। समीकरण x² बराबर 4 है, इसका अगर करिएगा तो स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो रूट, तो यहाँ क्या हो जाएगा +-2 होगा। तो इसका आप अगर समीकरण लिखोगे तो क्या होगा, एक बार 2 होगा प्लस में, एक बार -2 होगा, यही हो सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए राइट हो गया।
ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको 25 में से 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के सेट नंबर 5 का मैंने मैथ का आपको 2023 का सेट पूरा कंप्लीट करवाया, डिटेल में करवाया, जिससे कि आपको सारा फार्मूला को कंसेप्ट बताते गया, फिर उसका फार्मूला में कैसे वैल्यू पुटअप करते हैं वो लगाना सिखाया, तो आपकी तैयारी से बेहतर हो सके। तो जो भी बच्चे नए चैनल पर जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैथ पढ़ाने का वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मैंने से इंग्लिश का, साइंस का और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो आप जाके वो भी प्लेलिस्ट देखिए और अपने एग्ज़ाम अच्छे तरीके से करिए। और हमेशा एक मोटिवेट मन में रखने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, इस आधार से पढ़िए, ठीक है ना, तो आप पढ़ पाओगे। और ऐसे सोचोगे कि इतना इतना प्लेलिस्ट में वीडियो है तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, तो वो ऐसा नहीं, आप शुरू करो, हो जाएगा सब। एक बार शुरू करोगे, 2-3 सेट लगाओगे तो सब सेट आपको समझ में आने लगेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा 1 घंटा से ऊपर हो जाता है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो की लंबाई देखकर वीडियो छोड़कर मत भागना।